रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह ठाकुर चैनल पर। हम आज रिकॉर्डिंग के पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। उससे पहले आपको दिए हुए 2 एग्जाम्पल पार्ट नंबर फर्स्ट में उनकी चर्चा करेंगे। मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट में बताया अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, जिसमें बताया था कि इसमें दिए गए शब्द के अक्षरों का अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उनका अंकों पर आधारित कूट होगा। अंकों पर आधारित जिसमें प्राकृत, सम, विषम, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य कोई भी नियम लग सकता है, लेकिन इसमें नियम कौन सा चलेगा बेटा? प्लस या माइनस का, ओनली प्लस या माइनस का। या तो सभी अक्षरों में कोई भी अंक प्लस होगा या कोई भी अंक माइनस होगा, या हो सकता है कुछ में प्लस हो कुछ में माइनस हो, या आधे में माइनस हो या आधे में प्लस हो। जैसा कि हमें एक पहले शब्द में संबंध दिया गया है, वही संबंध हमें दूसरे में स्थापित करना है। तो देखिए, चर्चा करेंगे हम सबसे पहले कॉलेज शब्द की। कॉलेज को VNKKDFD लिखा गया है, तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा? मैंने आपको क्या बताया करने का तरीका कि सबसे पहले हम दिए गए शब्द के क्रम लिखेंगे। 3, 15, 12, 12, 5, 7, 5, ठीक है। 2, 14, 11, 11, 4, 6, 4। सी का संबंध बी से है, 3 का 2 हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है बेटा? 1। 15 का 14 माइनस 1। कौन सा क्रम चल रहा है? पुनरावृत्ति का। कौन सा चल रहा है? पुनरावृत्ति का, यानी कि -1 क्या हो रहा है? सब में से कम हो रहा है। इसी प्रकार देखो, 12 का 11 -1, 12 का 11 -1, 5 का 4 -1, 7 का 6 -1, 5 का 4 -1। यानी कि प्रत्येक अक्षर में से एक एक कम करके इसका कूट दिया गया है। तो हमें स्कूल में भी वही करना है। सब में से क्या करना है बेटा? -1 करना है, -1। कॉलेज में कितने वर्ड दिए हुए हैं? 7। स्कूल में कितने? 6। तो हमें 6 और 7 से कोई मतलब नहीं है। जो नियम लग रहा है उसी नियम के अनुसार हम काम करेंगे। क्लियर? एस का एक माइनस 19 क्रम होता है। एस का एक माइनस किया 18। 18 क्रम किसका होता है बेटा? आर का। सी में से एक माइनस किया वी, एच में से एक माइनस किया जी, ओ में से एक माइनस किया एन, ओ में से एक माइनस किया एन, एल में से एक माइनस किया की। क्लियर है? स्कूल को क्या लिखा जाएगा? RVGNNK। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, मंडे को LMKZVS लिखा जाता है। तो मंडे को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मंडे का क्रम लिखेंगे, ठीक है। 13, 15, 14, 4, 1 और 25। 12, 13, 11, 26, 22 और 19। देखिएगा, 13 का 12 हो रहा है, क्या हो रहा है? -1। मैं इसका संबंध नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। 13 का 12 हो रहा है -1, 15 का 13 हो रहा है -2, 14 का 11 हो रहा है -3। कौन सा क्रम चल रहा है बेटा? प्राकृत संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। और वही क्रम जिसको बोलेंगे अपन। क्लियर? 3 देखिए, 4 के बाद कितना हो रहा है बेटा? 4 का 26 हो रहा है। तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो देखो सी वी ए जेड कौन आएगा? जेड। तो -4 किया, जेड आ गया। 1 में से -5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 22। कैसे पता लगेगा? देखिए, 1 - 5 = माइनस के कितने आए बेटा? 4। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताए थे कि जब दोनों संख्याओं को माइनस करने पर मान माइनस आ जाता है तो प्लस क्या कर देते हैं? 26। बचेगा क्या? 22। 22 क्रमांक किसका है? बी का। आगे बात समझ नहीं आई? 1 का -5 करने पर -4 आया, प्लस 26 किया, 22 आ गया। तो 1 में से -5 करने हैं, तो -5 करने के बाद कितना आएगा टोटल? 22। 25 में से माइनस कितने करने बेटा? 6। 25 में से 6 गए तो 19। क्लियर? कौन सा क्रम चला? -1, -2, -3, -4, -5, -6। कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? नीचे वाले में कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगला क्रम कौन सा होगा इसका? -7। माइनस के क्या हो जाएंगे? 7। सबका क्रम लिख लीजिए।
19, 1, 14, 20, 15, 19, 8। क्लियर। अगर आपको यहाँ क्रम लिखने में समस्या है तो आपके पास सारे क्रम लिखे हुए हैं, आप अपनी क्रम वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पर अगर आपको सही दिखाई नहीं दे रहा हो तो क्रम आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज तो आपके सामने रिकॉर्ड रहेगी, आवाज के आधार पर आप कर सकते हो। क्लियर। 19 में से -1 किया, 18 क्रम किसका होता है? आर का। 1 में से 2 माइनस किया, कितने बचेंगे माइनस का? 1, प्लस करेंगे 26, वो बचेगा कितना? 25। 25 क्रमांक किसका होगा बेटा? y का। किसका होगा? y का। 14 में से 3 गए, कितने बचे? 11। 11 क्रम किसका है? k का। ठीक। 20 में से 4 गए, 16। 16 क्रम किसका होता है? p का। 15 में से 5 गए, 10। 10 किसका है बेटा? पता है क्या? j का। और इसके बाद है आपका 19 में से 6 गए, 13। 13 क्रम किसका है? m का। और 8 में से 7 गए, माइनस का क्या बचा है? प्लस का 1। एक क्रम किसका है? a का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही बढ़ लेना तो संतोष को क्या लिखा जाएगा? RYKPJMA। ठीक है, नोट कीजिएगा। इसके बाद इस टाइप के जो एग्जाम्पल आपके बचे हुए हैं, सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, टाइप तभी खत्म करूंगा जब तक कि इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको करा ना दूं। क्लियर है? उतारिए। देखिए 2 एग्जाम्पल फिर आपके सामने आए, इनमें अलग नियम लगेगा आपका। ग्रैंड को FOVGU लिखा जाता है तो फादर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपका सीधा लैंग्वेज में ना लिख करके सीधा लिख दिया है कि प्रश्न कैसा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रांड को FOVGU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फादर को क्या लिखा जाएगा? क्लियर। सेकंड एग्जांपल है, दिलवर को EGOXFL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सेकंड को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले करने का वही तरीका बेटा आपका, क्रम लिखेंगे 7 18 1 14 4 6 15 22 7 21। ओके, सबसे पहले इनका क्रम देखेंगे क्या अंतर है। 7 का 6 हो रहा है -1, 18 का 15 हो रहा है -3, 1 का 22 हो रहा है, वही क्या हो जाएगा? सुनो, क्रम चल रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, कौन सा आ रहा है? विषम संख्या का क्रम, तो -5 करके देख लीजिए आप। 1 में से -5 किया, ध्यान दें, 1 में से -5 किया, कितने बचे? -4। मान माइनस आने पर प्लस क्या करेंगे? 26 बचेगा, कितना? 22। देखो 22 आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो इसका मतलब -5 बिल्कुल सही है। 14 में से -7 किए, 7 आ रहा है। 4 में से माइनस के कितने होंगे बेटा? 9। माइनस के कितने होंगे? 9। वही क्रम दोहराइए, 4 - 9 -5 प्लस 26 21। 21 क्रम किसका है? u का। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 में से -9 कैसे करेंगे हम? प्लस की संख्या कम है तो देखिए अपन को घबराना नहीं है। 4 - 9 करेंगे, बचेगा कितना? -5। -5 यानी मान माइनस पे आ जाए तो प्लस क्या करेंगे अपन? 26। ये नियम में सारे आपको अल्फाबेट में लिखा चुका हूं, और अल्फाबेट की पढ़ाई काम आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। तो प्लस 21 बचा, 21 मान है u का, वही हम इसमें लगा देंगे। -1 -3 -5 -7 -9। अब क्या करें? एक अक्षर बच गया। आपको पता होना चाहिए विषम संख्या का अगला क्रम क्या होगा? -11। अगर यहाँ -9 नहीं आता, ध्यान रखें, -7 के बाद -11 आते तो यह कौन सा क्रम लगता? अभाज्य संख्याओं का। कौन सा लगता? अभाज्य संख्याओं। लेकिन 9 आ गया है, 9 भाज्य संख्या है, इसलिए हम 9 का अगला पद 11 लगाएंगे, क्योंकि यह विषम संख्या का क्रम है, ना कि अभाज्य संख्या का क्रम। वही क्रम लिख लीजिए सबका, 6 1 20 8 5 18। 6 में से 1 गया, 5 बचा, 5 क्रमांक किसका बेटा? e का। 1 में से 3 गया, वही घटा लीजिए, 1 - 3 - 2 प्लस 26 24। अर्थात 1 में से -3 किया, माइनस के 2 बचे, माइनस का मान आने पे प्लस 26 किया, बराबर क्या बचा? 24। और 24 क्रमांक किसका होता है बेटा? x का। किसका होता है? x का। 20 में से 5 गए, 15 क्रमांक किसका होता है? o का। 8 में से 7 गए, 1 बचा,
एक क्रमांक ए का 5 में से 9 वही घटाइए आप 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस के 4 भाई 5 में से 9 गए तो 4 बचेंगे ना माइनस के प्लस 26 इज इक्वल टू 22 22 क्रमांक किसका है बी का किसका बेटा बी का 18 में से 11 गए कितने बचे 7 7 क्रमांक किसका है पता है ना आपको जी का तो फादर को क्या लिखा जाएगा EXOABG क्लियर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। माइनस के मान घटाने पर आपको जो समस्या आएगी तो उसके लिए मैंने आपका सबका सॉल्यूशन लिखा दिया है ठीक है। मेरी तरफ से मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। इसका क्रम लिखेंगे 4 9 12 2 1 18 5 7 15 24 6 12 4 का 5 हो रहा है बेटा प्लस 1 9 का 7 हो रहा है माइनस के 2। मैं आपको पहले बता चुका था कि जरूरी नहीं है प्रश्न में प्लस ही प्लस आए माइनस ही माइनस आए। प्लस माइनस एक छोड़कर एक भी आ सकते हैं, आधे में प्लस आधे में माइनस भी आ सकते हैं, या दो में प्लस दो में माइनस भी। हमारी तरफ से प्लस माइनस का कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन सिर्फ किसका है कि जो इनका अंतराल आता है अक्षरों का प्लस माइनस का वो या तो सम में आना चाहिए या विषम में आना चाहिए या पूर्ण में आना चाहिए या प्राकृत में आना चाहिए या भाज्य में आना चाहिए या अभाज्य में आना चाहिए। इनमें से कुछ में भी नहीं आता है तो पुनरावृत्ति होनी चाहिए। क्लियर। 9 में से 2 गए तो 7 आ गया। 12 में प्लस कितना हो रहा है 3। क्रम कौन सा चल रहा है बेटा प्राकृत संख्याओं का। एक बार जोड़ का क्रम एक बार घटा फिर जुड़ गया फिर माइनस कितना होगा 4 नियम से 4 होगा तो 2 में से -4 करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं 2 - 4 = -2 + 26 = 24। देखिए 24 है नहीं है x क्लियर। इसके बाद 1 प्लस कितना आ जाएगा 5 1 और 5 6 क्रम f का। 18 में से माइनस कितने होंगे बेटा 6 कितना बचेगा 12। आगे बात समझ में नहीं आई। +1 फिर -2 फिर +3 -4 फिर +5 -4 था। एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया है। क्रम कौन सा चल रहा है अंकों का प्राकृत संख्याओं का। तो +1 वही नियम लगा देंगे -2 +3 -4 +5 -6 क्लियर। वही क्रम लिख देंगे सबका 19 5 3 15 14 4। 19 में एक जोड़ा 20 20 क्रम किसका बेटा टी का। 5 में से 2 गए -5 में से -2 गए तो कितने बचे 3 3 क्रम किसका है सी का। 3 और 3 6 क्रम किसका है एफ का। 15 में से 4 गए 11 क्रम किसका है के का। 14 में से 14 5 19 क्रम किसका है एस का। 4 में से -6 गए। मैं यहां कर रहा हूं सॉल्यूशन 4 - 6 = -2 + 26 = 24 ठीक है। 4 में से 6 गए माइनस के 2 बचे माइनस का मान आने पर +26 किया कितना बचा 24 क्रम किसका है x का। तो सेकंड को क्या लिखा जाएगा TCFKSX क्लियर है। नोट डाउन कीजिए तुरंत। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल अलग तरीके के। यस नेक्स्ट एग्जांपल आपके नंबर NUMPER को UMHTEL लिखा जाए तो रमेश को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमारे करने का काम क्या बेटा पता है क्रम लिखना है 14 21 13 2 5 18 21 13 8 20 5 12 18 1 13 5 19 8। पहले तो अक्षर गिन लीजिए कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर है कोई बात नहीं। 14 का संबंध देखिए 21 से है। 14 का संबंध अगर 21 से देखेंगे तो प्लस कितना हो रहा है 7। घबराने की बात नहीं है। हो सकता है उल्टा क्रम भी तो आ सकता है घटता हुआ क्रम, लेकिन दूसरे से जब जांच करेंगे तो पता लग जाएगा। 21 का 13 हो रहा है -8। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है अपन को। 13 का 8 हो रहा है क्या हो रहा है -5। यहां मामला बसोट हो गया अपना। क्यों क्योंकि 7 के बाद 8 आ गया तो फिर कितना आना चाहिए 9 प्लस के। तो ये क्रम नहीं लगेगा ये क्रम नहीं लगेगा। मैंने क्या बताया आपको यदि प्रथम का संबंध प्रथम से नहीं आता है तो प्रथम का संबंध किससे देखना है लास्ट वाले से।
तो एक बार लास्ट वाले से भी चेक करेंगे। 14 का 12 हो रहा है माइनस के 2, 21 का 5 हो रहा है, कितना हो गया बेटा माइनस के 16। कोई क्रम लग रहा है क्या? कौन सा? अंकों का क्रम देखना है, सम विषम भाज्य भाज्य पूर्ण प्राकृत नहीं लग रहा है तो ना पहले से बैठा ना लास्ट से बैठा। अब किस कुएं में गिरेंगे अपन? गिरना किसी कुएं में नहीं है जब तक हेमसिंह ठाकुर आपके साथ है। देखिए बेटा सीधी सी बात है, यदि प्रथम का संबंध प्रथम से नहीं मिलता है, प्रथम का लास्ट से नहीं मिलता है तो एक छोड़कर एक भी हो सकता है, या आगे के 3 का पीछे के 3 से हो सकता है, पीछे के 3 का आगे के 3 से हो सकता है। तो एक छोड़कर एक करके देखें अपन, कोई बात नहीं। 14 का 21 से संबंध देख लिया था, अब किससे? 13 से देखते हैं। माइनस का 1 हो गया बेटा, हुआ नहीं हुआ? हो गया साहब। अब तो कुछ तसल्ली सी आई। पहले का संबंध किससे? दूसरे से। तो दूसरे का संबंध किससे होना चाहिए? चौथे से। ध्यान है क्या आपको? वर्णमाला में लिखा है तो मैंने आपको शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन, आगे ना वही टाइप काम में। तो देखिए 21 का चौथे संबंध 20 माइनस के 1, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो तीसरे का संबंध किससे होगा? लास्ट वाले से, -1। देखो 14 का -1 किया, ध्यान रखें 14 का संबंध किससे है? m से। u का संबंध किससे है? t से। m का संबंध किससे है? l से। तीनों में क्या लग रहा है? -1 का क्रम। क्या लग रहा है बेटा? -1 का क्रम। अब लास्ट के 3 बचे तो एक एक करके होगा इनका भी। तो देखो 2 का, अब मात खा गई है इंडिया, 2 का 21 से संबंध नहीं बैठ रहा है। अब क्या करें साहब? ई का संबंध देखें पहले तो, 5 का 8 हो रहा है, प्लस के 3 हो रहे हैं साहब। अब इसका और इसका संबंध बैठ रहा है, अर्थात इसका संबंध किससे है? पीछे से। ध्यान रखें, बहुत ही पेचीदा एग्जांपल है आपके सामने, दोबारा इसको मैं समझाऊंगा। बी का संबंध दिया गया है पीछे से, ई से +3, ई का संबंध एच से +3 और आर का संबंध यू से +3। तो इनका संबंध क्या है बेटा? +3 क्रम देखो मैंने जो बताया था, 3 1 3 1 3 1, अर्थात प्लस वाले में 3 अंक की पुनरावृत्ति और माइनस में 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक छोड़कर एक। लेकिन आगे के शब्द में 3 का संबंध एक छोड़कर एक से है और पीछे का जो 3 अक्षर का संबंध है वो बैक से दे दिया। सुनो दोबारा से, एन का संबंध आगे से दूसरा, यू का संबंध आगे से चौथा, एम का संबंध आगे से छठवां। क्लियर है? इन 3 का संबंध आगे से था तो इन 3 का संबंध किधर से ले लिया? पीछे की साइड से। बी का संबंध एल का ले चुके थे, किसका आया नंबर? ई का +3, ई का संबंध एच से +3, 18 का संबंध यू से +3। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वही क्रम यहां लगा देंगे, -1 -1 -1 +3 +3 +3। लेकिन करना क्या है? वही नियम लेके चलना है अपन को। सबसे पहले लास्ट वाले का आया था नंबर, तो 8 और 3 11 क्रम किसका है? के का। ध्यान रखें एम का संबंध किससे था? एन से, तो आगे वाले में से 1 माइनस किया, 18 में से 1 माइनस हुआ 17 क्रम किसका है? क्यू का। अब नंबर किसका आया था? एच का। एच का संबंध किससे था? ई से, तो 19 और 3 22 क्रम किसका है? वी का। ठीक है बेटा। अब नंबर किसका आया इसके बाद? टी का, अर्थात दूसरे नंबर का। तो 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0। अब 0 का क्या करेंगे? क्या आ जाएगा 0 का मान? अर्थात z। क्या आ जाएगा? z। तुम कहेंगे साहब कैसे? क्या 1 - 1 = 0। 0 क्रम आपने वर्णमाला में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। तो प्लस क्या करना है इसमें? वही 26। तो क्रम क्या आ जाएगा बचा हुआ? 26। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिए z आ गया। अब किसका नंबर है? 5वें नंबर पर। देखिए 5वें नंबर पे किसका है बेटा? टी का संबंध हो गया इससे। अब है ई का। ई किसके? बी से, तो ई में 5 और 3 8 क्रम किसका है? एच का। और 13 में से 1 गए तो 12 क्रम किसका है? एल का। अब आप मिला लीजिए आराम से। पहले का संबंध दूसरे से था, तो पहले का संबंध दूसरे से, यानी कि 18 में से 1 गया तो माइनस के 1 अर्थात 17 क्रम। क्लियर है? मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं। दूसरे का संबंध चौथे से था, 1 - 1 = 0, तो इसका क्रम 26 आ गया। ठीक है साहब। तीसरे का संबंध लास्ट वाले से था, 13 - 1 = 12,
आ गया संबंध इससे, ठीक। अब इनका संबंध किधर से था, पीछे से, तो 5 और 3 8, पीछे से आना चाहिए 8, आ गया। इधर भी देखो 2 और 3 5 इसी जगह पर आ रहा था, 19 और 3 22, 22 क्रम इधर से आ गया, और 8 और 3 11, 11 क्रम इधर से आ गया, इसका संबंध इससे गया। तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ, क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसके भी क्रम लिखने 13 5 4 9 3 9 14 5, 5 15 10 4 10 5 6 13। सुनिएगा, पहले का संबंध पहले से देखेंगे अपन, तो पहले 13 का 5 हो रहा है माइनस के 8, 5 का 15 हो रहा है प्लस के 10, यहां तक कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन 4 का 10 हो गया प्लस के 6, कोई आंकड़ा बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है। अब कहां चलेंगे बेटा, लास्ट वाले के पास, m का m, अर्थात प्लस के 0, ना कुछ जोड़ रहा है ना कुछ घट रहा है, 5 का 6 प्लस 1, 4 का 5 प्लस 1, अर्थात आगे का संबंध किधर से चल रहा है बेटा, पीछे से, 9 का 10 प्लस 1, 3 का 4 प्लस 1, 9 का 10 प्लस 1, 14 का 15 प्लस 1, और 5 के 5 प्लस 0। देखिए क्रम कौन सा चला, फर्स्ट एंड लास्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, बीच के सभी अक्षरों में एक जोड़ा गया है, तो वही क्रम अपन यहां लगा देंगे, प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 0। लेकिन रखेंगे किधर से, पहले का संबंध किससे था, लास्ट से, तो सी को कहां रख देंगे, लास्ट में। फिर ओ का क्रम 15 था, 15 और 1 16 है, 16 क्रम किसका है, पी का, 13 और 14, 14 क्रम किसका है, एन का, 16 और 1 17, 17 क्रम किसका है, क्यू का, 21 और 1 22, 22 क्रम किसका है, वी का, 20 और 1 21, 21 क्रम किसका है, यू का, 5 और 1 6, 6 क्रम किसका है, एफ का, और आर में 0 तो आर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये थोड़ा टफ था, दोनों एग्जांपल मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, मोबाइल नंबर मेरा दे रखा है, कमेंट में आप कोई भी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। लाइव क्लास चालू होने में भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है लाइव क्लास चालू करने के लिए 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता होती है, जिसमें आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद उतारिएगा। यस, बहुत को PCIU लिखा जाता है, तो लव को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। लव के नाम पर तो आपके चेहरे खिल उठे हैं ना, क्योंकि आजकल जो समय है वो इसका ही चल रहा है, क्योंकि पति पत्नियों में भी लव होता है, और आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस चीज की परिभाषा बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए V का क्रम, सबसे पहले इनका क्रम लिखेंगे, 2 15 20 8 16 3 9 21। तो देखिए 2 का संबंध 16 से है प्लस 14, 15 का संबंध 3 से है माइनस 12, 20 का संबंध 9 से है माइनस 11, क्रम हमारा टूट गया, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। B का संबंध 3 से हो सकता है प्लस 1, फिर 15 का संबंध इससे हो सकता है प्लस 1, अर्थात मैं आपको यहां समझा देता हूं इसको, VOTH, इनका जो मामला है वो क्रॉसिंग का है, अर्थात O में एक जोड़ा P आ गया, B में एक जोड़ा C आ गया, H में एक जोड़ा I आ गया, T में एक जोड़ा U आ गया, समझ गए ना। सब में प्लस कितना है, 1 1, लेकिन कैसा क्रम है इसमें, तिरछा प्रतिरूप, पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का पहले से, तीसरे का चौथे से और चौथे का तीसरे से। आई समझ में, प्रत्येक एग्जाम्पल में हर तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कोई भी एग्जाम्पल आपका छूट ना पाए। उसी प्रकार हम लव का निकाल लेंगे, ठीक है। लव का इधर निकाल लेता हूं मैं, LOVE, क्रम वही होगा क्रॉसिंग वाला, कितना हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सब में, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले ये आएगा, O का क्रम कितना है, 15, 15 और 1 16, 12 और 1 13, 13 क्रम किसका है, M का, ठीक है। 5 और 1 6, 6 क्रम F का,
वी के बाद एक जुड़ेगा, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो लब को क्या लिखा जाएगा, पी एम एफ डब्ल्यू। क्लियर है, सब में एक एक जुड़ा है लेकिन तिरछे प्रतिरूप में। क्लियर। अब देखिए सेम क्वेश्चन इस एग्जांपल के, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। पहले इसके अक्षर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर है इसमें। तो पहले का संबंध पहले से देख लेते हैं अपन, ठीक है। डी का संबंध पहले से क्रम लिख दूं, 4 9 19 1 18 13 1 13 5 14 20, 18 1 19 9 4 13 20 14 5 13 1। अब सुनो, आपको कुछ कुछ हो रहा है ना। कुछ कुछ कैसे हो रहा है कि वही क्रम से ऐसे लग रहा है। देखो 4 9 19 1 18, 4 9 19 1 18, अर्थात समझ में आ गया होगा माजरा क्या है। इसका संबंध कितने वर्ड है बेटा, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बीच में है बेचारा एम। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच में कौन है, एम। अर्थात इनमें कोई भी जोड़ा नहीं गया है ना घटाया गया है। क्या किया गया है, शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन किया गया है। अर्थात इन 5 अक्षरों को उल्टा कर दिया, आर ए एस आई डी, आर ए एस आई डी। क्लियर। एम को एन की जगह रखा गया है क्योंकि ये विषम संख्या है तो बीच का नो चेंज होता है। और ए एम ई एन टी, ए एम ई एन टी, तो वही क्रम हमें यहाँ करना है। 3 2 5, 3 2 5, बीच का कौन, ओ। तो क्या करना है, डी लास्ट में ले जाना है, आर पहले लाना है। तो क्या करेंगे, एच सी वाई एस पी। क्लियर है। पी एस वाई सी एच को क्या लिख देंगे, एच सी बाई एस पी। ध्यान रखना इनमें कोई प्लस या माइनस नहीं हुआ है, सिर्फ क्या कर दिया है, इन 5 अक्षरों को उल्टा करके रख दिया है। लास्ट के 5 को उल्टा करके रख दिया है, बीच का नो चेंज। बीच का अक्षर कौन सा था, ओ जो का तो आ गया। अब देखो ए लास्ट में चला गया था तो यहां से एम कहां चला जाएगा, लास्ट में। उल्टा लिख देंगे एम ई टी आर वाई। क्या लिख देंगे इसको, एच सी वाई एस पी ओ वाई आर टी ई एम। क्लियर बेटा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्रम कैसे चला है इसमें बता दूं मैं आपको, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से चला है। क्लियर है। ये लास्ट में, फिर इसके बाद, फिर बीचों बीच में, फिर यहाँ, और फिर ये इधर, और बीच का जो का त्यों, ये वाला क्रम चला है आपका। ठीक है, उतार सकते हैं। इसके बाद फिर 2 एग्जाम्पल के साथ मिलेगा आपका हैमसिंग दागोर। देखिए इन दोनों एग्जाम्पलों में भी अलग टाइप है। फ्रॉग, कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4। इधर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिमाग खराब हो गया होगा आपका, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। 4 का 8 हुआ है तो इसका मतलब एक अक्षर का संबंध कितने से है, 2 से। तो पहले का संबंध पहले 2 से देखेंगे, अगर इनसे ना मिलेगा तो किसके पास चलेंगे, लास्ट वाले के पास। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा हिंट के रूप में बता देता हूं, यदि एक अक्षर का संबंध 2 से पाया जाए तो उसमें 3 क्रम चलेंगे। कौन कौन से, या तो इस अक्षर के दोनों लास्ट वाले, यानी कि एफ के पीछे वाले। एफ के पीछे कौन आता है, एफ के बाद जी और एच मिल गए, या इससे दोनों पहले वाले मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से, डी और ई। या फिर ऐसा हो सकता है एक इससे पहले एक इसके बाद में। क्लियर, यानी एक ई मिलेगा और एक जी मिलेगा। अगर एक अक्षर का 4 अक्षर के 8 हो रहे हैं, या 5 के 10 हो रहे हैं, या 6 के 12 हो रहे हैं, तो आपको 3 नियम लगाने हैं। या तो उस अक्षर के लास्ट वाले 2, या उसके पहले वाले 2, या एक आगे का और एक पीछे का। क्लियर है। तो देखो एफ जी एच क्रम मिल गया, आर एस टी ओ पी क्यू जी एच आई। क्लियर, यानी कि इनके लास्ट वाले अक्षर दे रखे हैं। तो जी का अगला क्या हो जाएगा, जी से अगला एच आई, ओ का अगला पी क्यू, ए का अगला वी सी, टी का अगला यू वी। क्लियर है। गॉड को क्या लिखा जाएगा, एच आई पी क्यू वी सी यू वी। सिंगो, इसका क्रम लिख देंगे क्योंकि इसमें तो 5 के 5 ही है ना, तो इसमें क्रम से करना पड़ेगा। 19 9 13 14 7 8, 19 20
13, 18, 8। 19 का 19 प्लस 0 हो सकता है, 9 का 20 प्लस 11 हो सकता है, कोई बात नहीं। 14 का 13 माइनस 1 क्रम तो ये खत्म हो गया आपका। फिर लास्ट वाले के पास चलते हैं। 19 का 8 हो रहा है बेटाओ, माइनस के 11, 9 का 18 हो रहा है बेटाओ, प्लस के 9, 14 का 13 हो रहा है, माइनस का 1। यहां भी क्रम खत्म हो गया, ना आगे से बैठा ना पीछे से बैठा। एक दूसरे का देख लें, तिरछा देख लें, तिरछा हो जाए तो 19 का 20 प्लस 1, 9 का 19 प्लस 10, ये भी मामला नहीं बैठ रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए, यदि आगे का आगे से, पीछे से, बीच में से, तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो एक लास्ट ऑप्शन रहता है अपने पास, कौन सा? विपरीत वर्ण वाला। कौन सा रहता है बेटा? विपरीत वर्णों का योगफल। क्या बताया था अल्फाबेट में मैंने आपको? 27। तो ऐसे अक्षर देखिए जिनका अंतराल या उनका योग 27 बैठे, तो 19 और 19 तो 38 होते हैं। पीछे वाले के पास चले जाएं, 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 27, 9 प्लस 18 इज इक्वल टू 27। अर्थात बैठ गया जुगाड़। पहले का संबंध लास्ट से है, लेकिन किसके रूप में? विपरीत वर्ण के रूप में। तो वही क्रम इसमें लगा देंगे, 13, 15, 8, 1, 14। तो 13 को विपरीत निकाला 13 का, तो 27 में से 13 गए, कितने बचे? 14। लेकिन उसको लिखेंगे कहां? लास्ट में। 14 क्रम किसका होता है? एन का। ध्यान रखना, विपरीत क्रम कैसे निकालेंगे? 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। क्लियर बेटा? इसके बाद 9 का संबंध 18 से था, तो 15, फिर वही 27 में से 15 माइनस करेंगे, 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12। 12 क्रम किसका होता है बेटा? एल का। ठीक है। 8 और 19 कितने होते हैं? 27। 1 और 26 कितने होते हैं? 27। 14 और 13 कितने होते हैं? 27। तो क्या लिखेंगे? एम जेड एस एल एन। क्लियर? ये आपका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए मैं 2 एग्जांपल दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन और टाइप नंबर 2 आपकी चलेगी कॉलिंग रिकॉर्डिंग की। ठीक है, इनको नोट कीजिए, फिर हम 2 एग्जांपल के साथ मिलेंगे। देखिए 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं, सॉल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही, करने हैं आपको, मेरी दृष्टि से हो जाने भी चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल जो अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे उन पर आधारित हैं। इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है, तो भारत को क्या लिखा जाएगा? स्वान को RTVXZVMO लिखा जाता है। वही 4 के 8 हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है, वही क्रम देखेंगे आप, या तो आगे पीछे वाला, एक एक आगे पीछे का। ठीक है, तो मनी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको करने बेटा। इसके बाद हम आपकी टाइप नंबर 2 नाम परिवर्तन वाले कूट पढ़ेंगे। ठीक, अब हम टाइप नंबर 1 आपकी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, जिसमें मैंने आपको लगभग 15-16 या जितने भी एग्जाम्पल कराए, हर टाइप का आपको एग्जाम्पल कराया। कोई भी तरीके का प्रश्न मैंने आपको छोड़ा नहीं है मेरी दृष्टि से। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और अब मैं आप सभी को एक निवेदन के रूप में कहूंगा कि आप अपना जो कीमती समय है वो वीडियो देखने में अवश्य लगाएं, क्योंकि इसमें मेरा तो फायदा है ही, आपका भी फायदा है, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो सभी को क्या करना है? बेल आइकन प्रेस करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो से जुड़ा रहना है। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।